रेडियो सिटी नौकरी वोकरी नौकरी वोकरी। मैं हूँ आरजे खुशबू और आप सुन रहे हो नौकरी वोकरी, जहाँ पर बात होगी करियर को एक नया मुकाम देने की, जॉब्स की, और साथ में ऐसे एक्सपर्ट से भी बात करेंगे जो कि हमारे करियर को एक अच्छा और बेहतरीन मुकाम हासिल करवाने में हमारी मदद करेंगे। तो आज मेरे साथ है विंग कमांडर पुनीत चड्ढा जी, जो कि हमें बताएंगे कि कैसे डिफेंस सेक्टर में अपने लिए रास्ते तलाशे जाएं और किस तरीके से आर्मी में अपना करियर बनाने के लिए तैयारी की जाए। सर, अपने बारे में प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए। जय हिंद खुशबू जी, मैं विंग कमांडर पुनीत चड्ढा हूँ। मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और स्पोक्स पर्सन हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, और गुजरात रीजन को मैं देख रहा हूँ। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस शो के बारे में आपका क्या ख्याल है। खुशबू जी, एक तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस प्रकार का आपने एक नॉवल कॉन्सेप्ट सोचा जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले और हमारे यूथ को एक डायरेक्शन मिले कि किस प्रकार से वो अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये कार्यक्रम खूब बढ़े और काफी लोग इसे मन से सुने। थैंक यू सो मच पुनीत जी। और मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। फौज एक जॉब नहीं है, एक जज्बा है। मैं ये देखता हूँ कि फौज ने जैसे मुझे क्या दिया, मुझे एक पावर दी, डायरेक्ट लीडरशिप दी, और उसी प्रकार से मैं अपने एग्जाम्पल से लोगों को मोटिवेट कर सकता था, अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जवानों को, ताकि वो डिफिकल्ट कार्य करें। और इसी प्रकार से आपको भी, यही यूथ को, ये वाली फीलिंग जो है वो किसी एमएनसी में नहीं मिल सकती, किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं मिल सकती, ना ही किसी सेक्टर में कर सकती। सो अभी पुनीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी को अगर ज्वाइन करना हो तो सबसे पहला रास्ता हमें कब मिलता है। तो बेसिकली 2 कार्डर्स हैं इसमें। एक, आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, जिसमें आपको प्रेसिडेंट कमीशन मिलता है, यानी कि स्वयं भारत के राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर हैं फोर्सेस के हमारे, वो आपको अपने हस्त से ही साइन करा हुआ आपको सर्टिफिकेट देंगे, कमिश्निंग का सर्टिफिकेट देंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर है। सबसे पहले आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे खड़कवासला में है, वहां पे आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा 12th स्टैंडर्ड के बाद। 16.5 साल से 19.5 साल तक आप एलिजिबल हैं इसके एज क्राइटेरिया में। एयरफोर्स और नेवी के लिए आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, जबकि आर्मी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को क्रेडल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। यहाँ पे आप जाएंगे और आपको तरह तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, आपको विंड सर्फिंग, इस टाइप के वाटर स्पोर्ट्स सिखाए जाएंगे। कंपलसरी आपको हॉर्स राइडिंग भी सीखना है, बॉक्सिंग भी करनी है, और आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए ये एक एक्सपोजर की एक फैक्ट्री है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग के समाप्ति के बाद जो आर्मी के लोग हैं, जो कैडेट्स हैं, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फर्दर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और उसके बाद वो कमीशन होकर अपनी अपनी रेजिमेंट्स या अपनी अपनी यूनिट्स में ऑफिसर रैंक यानी कि लेफ्टिनेंट बनते हैं। जबकि एयरफोर्स के कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी, जो कि डुंडीगल में स्थित है, वहां पर जाकर 1 साल के लिए पायलट की ट्रेनिंग का अभ्यास करते हैं। इसके बाद वो अपनी यूनिट्स में कमीशन होते हैं, यानी कि वो फाइटर्स या ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर्स की स्ट्रीम में ट्राइफरकेट होते हैं, और अपनी अपनी एकेडमी में जो आगे की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें जाकर फिर महारत हासिल करते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपको कंबाइंड डिफेंस एग्जाम जो है उसको कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसकी एज लिमिट्स वगैरह जो हैं वो 19 साल से 24 साल की। ये सारी जो जानकारी है उसके लिए आप आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in को जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार की 9 एंट्रीज हैं, जिसमें एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मेन एंड विमेन, एसएससी अगेन टेक्निकल एंट्री है, और आर्मी एजुकेशन कोर के लिए भी एंट्री होती है। नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट्स हैं, जब वो सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं, वो भी अच्छी ग्रेडिंग में, यानी कि ए ग्रेडिंग या बी ग्रेडिंग में, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। और वो भी विदाउट
रिटन एग्जामिनेशन। बाकी सब जगह आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, पर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम में आपका एग्जामिनेशन जो है वो माफ है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके। पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पहला ही स्टेप है। इंटरव्यू जो है वो डिफेंस फोर्सेज में बहुत ही टेढ़ी खीर है। उसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि अलग अलग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने अपना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैडेट्स रिटन एग्जाम से पास होते हैं उनका 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है। इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया और चेन्नई में है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, वहां पे डायरेक्ट ग्रेजुएट्स भी तभी आके जब सीडीएस कंबाइंड डिफेंस एग्जाम है और बाकी जो एंट्रीज के एग्जाम है उसमें वो ज्वाइन करते हैं। केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकले हुए जो कैडेट्स हैं वो उन्हीं के साथ जाके मिल जाते हैं और फिर एक साथ वहां ट्रेनिंग करके स्पेशलाइज्ड आर्मी रिलेटेड ट्रेनिंग करके वहां से पास आउट होते हैं और अपनी अपनी रेजिमेंट्स में जाते हैं, अपनी अपनी यूनिट्स अलॉट होती हैं, अपनी अपनी आर्म्स, अपनी अपनी सर्विसेज अलॉट होती हैं, और वहां पे निकला हुआ कैडेट है वो एक ऑफिसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि अपने मेन को लीड करता है। रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे खुशबू और शो चल रहा है नौकरी वोकरी, जहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं आज कि कैसे डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाया जाए। फिलहाल तो पुनीत चड्ढा जी से जानते हैं कि कैसे जूनियर कमीशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि आर्मी जो है वो पूरे साल भारतवर्ष में जी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के द्वारा रिक्रूटमेंट रैलीज करती है। इस रिक्रूटमेंट रैलीज में लोगों को इनवाइट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको इसमें ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कराना है। अलग अलग जगहों पे समय समय पे यहाँ पर आपकी वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है और किस प्रकार से आपको रिक्रूट किया जाएगा उसकी प्रोसेस भी बहुत ही डिटेल में बताई जाती है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको joinindianarmy.nic.in पे मिल जाएगी। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या अदर रैंक्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें भी अराउंड 12 कैटेगरीज हैं। सबसे छोटी क्वालिफिकेशन इसमें 8th पास भी है जो कि 17.5 साल से 23 साल तक है। तो इंडियन आर्मी में आप अब ये मान लीजिए कि 8th स्टैंडर्ड से लेकर डिप्लोमा होल्डर तक आपके लिए जो है जवानों की भर्ती में आप जा सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है कुछ लोगों को, जैसे कि कोई इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ ट्राइबल एरियाज में दे रखी हैं कि इस प्रकार की छोटी मोटी रिलैक्सेशन दे रखी हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। इसी प्रकार जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उनका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है और एक छोटा सा वहीं पे मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद एक वेन्यू डिसाइड किया जाएगा जहां पे आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि एक रिटन टेस्ट आपका वहां पे लिया जाएगा और फिर उस रिटन टेस्ट के बाद आपको मेडिकल के लिए भी वहां पे ले जाया जाएगा। इसके बाद ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है। इसमें काफी चीजें जो है अपने आपको डॉक्यूमेंट्स आपको रैली पे ही ले जाने, वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे और बाकी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए जा चुके हैं, वो वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। इसमें एक एडवांटेज फिर से एनसीसी कैडेट्स को दिया गया है। जो एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने भी अपना सी सर्टिफिकेट किया हुआ है और या रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया है उनके लिए जो है वो रिटन एग्जाम वहां पे भी माफ है और आपने अगर ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट किया है उसके लिए आपको बोनस पॉइंट्स वहां पे मिलते हैं। सिमिलरली स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है उसके बोनस पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। थैंक यू सो मच सर हमारे शो का आज हिस्सा बनने के लिए और इतने सारे यूथ को गाइड करने के लिए। रेडियो सिटी जिस प्रकार से रग रग में दौड़ रही है, रग रग में दौड़े सिटी, उसी प्रकार ये जो इनिशिएटिव लिया है उसमें मैं चाहता हूँ कि रग रग में दौड़े भारतीयता, रग रग में दौड़े आपके इंडियन आर्मी, रग रग में दौड़े इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आप एक नया पर्सनैलिटी को आयाम दें और अपने को एक्सप्लोर करें और ज्वाइन करें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में ही धन्यवाद दें इसी रग रग में दौड़े सिटी का।
आई थिंक आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी जो कि डिफेंस सेक्टर को ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग में आई थी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगर आपने सोच लिया है कि आपको डिफेंस सेक्टर में ही जाना है। नौकरी की चिंता का होगा एनकाउंटर हर रविवार दोपहर 12 से 2 बजे तक ओनली ऑन